सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को राहु ग्रह के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। राहु का स्वरूप क्या है, राहु कौन है। तो कहने का मतलब कि हिंदू पुराणों के मान्यताओं के अनुसार राहु जो है हिरण्यकशिप नाम के राक्षस, हिरण्यकशिप नाम के राक्षस जिसकी बहन का नाम होलिका था, उसका विवाह, होलिका का विवाह विप्रचित्ति नाम के, कहने का मतलब है कि दैत्य राजा के साथ हुआ था। तो विप्रचित्ति और होलिका से जो है कहने का मतलब है कि राहु का जन्म हुआ था। मतलब कि इनके दोनों के गर्भ से जो है स्वरभानु नाम के राक्षस का जन्म हुआ था। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश निकला था उसको देवताओं से राक्षसों ने कहने का मतलब अपहरण कर लिया था, मतलब छुड़ा लिया था। छुड़ाने के दौरान उसको लेकर के जो है वो इधर उधर मतलब इधर उधर दौड़ रहे थे। तो देवताओं को चिंता हुई तो वे सब लोग जो है कहने का मतलब विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप लेकर के धारण करके और राक्षसों से जो है अमृत का कलश जो है ले लिया। इसके बाद देवताओं को एक पंक्ति में, राक्षसों को एक पंक्ति। लेकिन स्वरभानु नाम का जो राक्षस था वो कहने का मतलब छद्म भेष धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और भगवान जो है मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को जो है अमृत पिला रहे थे। और देवता जो है स्वरभानु नाम के राक्षस को पहचान न पाए कि ये देवता है कि राक्षस है। सूर्य और चंद्रमा जान गए थे, पहचान गए थे, और देवता नहीं जान। उसी दौरान ये अमृत जो है दोनों पान कर लिए। तो मैंने स्वरभानु ने अमृत पान कर लिया। जब अमृत पान कर लिया तो ये अमर हो गया। तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। तो स्वरभानु का धड़ जो है कहने का मतलब वो अलग हो गया और शरीर जो है वो अलग हो गया। तो जो धड़ था वो राहु हो गया और जो शेष भाग था कहने का मतलब है कि वो जो है केतु हो गया। तो कहने का मतलब राहु जो है एक तामसी ग्रह है, कृष्ण वर्णी है। राहु का जो स्वरूप है, जो वर्ण है वो कृष्ण वर्णी है, तामसी है। राहु जो है तामसी है। तो कहने का मतलब है कि राहु का जो किन किन चीजों का जो है कारक है राहु। तो राहु से हम शक्ति देखते हैं, हिम्मत देखते हैं, शौर्य पराक्रम देखते हैं, पाप कर्म देखते हैं, भय शत्रुता दुख चिंता दुर्भाग्य संकट कलंक धोखा छल कपट आदि राहु से देखा जाता है। यदि आपका राहु निर्बल होगा तो ये चीजें आपको कहने का मतलब प्राप्त होगी। कहने का मतलब रोग आदि के दृष्टि से मानसिक स्तर के जितने भी रोग हैं वो राहु सब रोग प्रदान करता है। कहने के मानसिक स्तर के हृदय संबंधित रोग, विष जनित रोग, भूत प्रेत जादू टोना आदि संबंधित जितने भी जो है वो कार्य हैं ये सब राहु से देखे जाते हैं। अब बात करते हैं कि राहु जो है इंसान को किस प्रकार से अचानक एकाएक जो है ऊंचाइयां प्रदान करता है, किन भाव में और किन राशियों पर होने पर, कहने का मतलब किन भाव और किन राशियों में विद्यमान हो राहु तो राहु जातक को ऊंचाई प्रदान करता है। आज बात ये करना है। और किन भावों में किन राशियों में होने पर
राहु जो है इंसान को, कहने का मतलब है कि अत्यंत अशुभ फल प्रदान करता है। कहने का मतलब, तो कहने का मतलब है कि यदि राहु आपका लग्न में बैठा है, तीसरे भाव में बैठा है, पांचवें भाव में बैठा है, सातवें, आठवें, नौवें और 10वें भाव में बैठा है, तो ये शुभ फल प्रदान करता है। अब इन भावों में कौन सी राशि हो, तो मेष राशि, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक और कुंभ राशियों में इनमें से कोई राशि हो, और जो पूर्वोक्त मैंने भाव बताया, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वें भाव में से कोई एक भाव हो, फिर इसके साथ साथ राहु जिस राशि में बैठा हो उस राशि का मालिक शुभ भावों का स्वामी होकर के शुभ भाव में बैठा हो, अर्थात योग कारक हो, तो ऐसा राहु जातक को अपनी महादशा अंतरदशा में अत्यंत ऊंचाइयां प्रदान करता है। अर्थात यदि रोडपति हो व्यक्ति, रोड में टहलता हो इधर उधर, तो उस जातक को रातों रात वो करोड़पति बना देता है। तो राहु कहने का मतलब है कि एक छाया ग्रह है। राहु जो है शॉर्टकट मार्ग अपनाता है, शॉर्टकट मार्ग 420 के कार्यों के द्वारा, क्योंकि जो इंसान राहु से प्रभावित होगा, शुभ राहु से प्रभावित होगा, वो जातक समाज की परवाह नहीं करता है। एन केन प्रकारेण, किसी प्रकार से उसका लक्ष्य होता है धन को अर्जित करना, चाहे उसके लिए उसको हिंसा करना पड़े, चाहे उसके लिए उसको किसी की कत्ल करने पड़े, और समाज के कलंक से वो यश माने कलंक अपकीर्ति से वो डरता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि राहु जो है अनैतिक मार्ग द्वारा, अन्याय मार्ग द्वारा और अधर्म के मार्गों द्वारा जातक की जिंदगी में ऊंचाई प्रदान करता है, लक्ष्मीवान बनाता है, समृद्धशाली बनाता है, और ऐसा व्यक्ति अहंकारी भी होता है, स्वाभिमानी होता है और उच्च पद युक्त होता है। जिस जातक के यदि लग्न में राहु बैठ जाए, और जो पूर्वोक्त राशियां हमने बताया, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक और कुंभ राशियों में कोई भी राशि हो और लग्न में राहु बैठा हो, इसके साथ साथ इस घर का मालिक योग कारक, लग्नेश है तो योग कारक तो है ही, लग्नेश होकर के केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, या पापक ग्रह है तो तीसरे छठे ग्रह भी बढ़ जाएगा, तो ऐसा राहु जातक को, कहने का मतलब है कि बहुत तीव्र गति से अत्यंत धनवान, लक्ष्मीवान, समृद्धशाली बना देगा। लेकिन वो मार्ग कैसा होगा? 420 का मार्ग होगा, अनैतिकता का मार्ग होगा, अधर्म के मार्ग द्वारा जो है वो पैसा कमा करके 420 के मार्ग द्वारा, कहने का मतलब पैसा कमा करके वो जातक जो है रातों रात करोड़पति हो जाता है। और तीसरे भाव में भी राहु, क्योंकि तीसरा भाव पाप का स्थान है। अब तीसरा भाव पाप का स्थान है, अब पाप ग्रह है, तो पाप भाव में अब पापक ग्रह बढ़ जाएगा, तो वो तीसरा भाव संबंधित अर्थात पराक्रम भाव संबंधित अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा, लेकिन भातृ सुख में कमी पैदा कर देगा। बाकी पराक्रम भाव संबंधित, पुरुषार्थ संबंधित बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा, और वो जातक पुरुषार्थ और मेहनत के बल पर जो है वो जातक अपने जीवन काल में दिन प्रतिदिन, मतलब अपनी महादशा अंतरदशा में वो जातक को दिन प्रतिदिन क्या करेगा? ऊंचाइयां प्रदान करेगा। कहने का मतलब यहां बढ़ जाएगा। लेकिन इस घर का मालिक की भी स्थिति देखना होगा कि इस घर का मालिक केंद्र त्रिकोण में बैठा होगा तो श्रेष्ठ फल, राहु अत्यंत और श्रेष्ठ फल प्रदान कर देगा। इसी प्रकार से पांचवें भाव में भी राहु अच्छा फल देता है। अचानक एकाएक विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक को सफलता प्रदान कर देता है। अचानक एकाएक विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक जो है सफलता पर। अब पंचम भाव में राहु अच्छा फल देता है, लेकिन इसके साथ साथ मेष,
वृक, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक और कुंभ राशियों में कोई भी राशि हो। दूसरी राशि नहीं होना चाहिए, नहीं कमजोर हो जाएगा, वो हिसाब से फल नहीं दे। फिर इसके साथ साथ आपको देखना कि पांचवें घर का मालिक पांचवें भाव में बैठ जाए या सातवें भाव में बैठ जाए या नवें या दसवें, या कहने का मतलब है कि पहले भाव में या चौथे भाव में बैठ जाए, केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए। केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, शुभ ग्रह है तो केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, पापक ग्रह तो केंद्र त्रिकोण और तीसरे छठे ग्रह भी बैठ जाएगा, तो भी राहु जो है जातक को उत्तम फल प्रदान करेगा। अर्थात ऐसा राहु जातक को अत्यंत लक्ष्मीवान, धनवान, सम्मानित, अहंकारी और यश कीर्ति से युक्त बनाता है। कहने का मतलब जिन जातकों का राहु बलवान है वो निम्न कुल में जन्म लेकर के भी ऐसा जातक उच्च पद प्रतिष्ठा से युक्त हो जाता है, लेकिन उसका जो मार्ग होता है वो अनैतिक मार्ग होता है, अधर्म का मार्ग होता है, शार्टकट का मार्ग होता है। इसी प्रकार से सातवें भाव में भी राहु अच्छा फल देगा। कहने का मतलब है कि पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें, आठवें, नवें और दसवें भाव में राहु सर्वश्रेष्ठ फल देता है, और मेष, वृक, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक और कुंभ राशियों में भी राहु, कहने का मतलब है जो भाव बतलाए गए हैं इन भाव में हो करके, इसके साथ साथ इन राशियों से युक्त होकर के राहु जो है अच्छा फल देता है। इसके साथ साथ राहु की स्थिति को देखना है कि राहु जिस भाव में बैठा है उस भाव का मालिक भी श्रेष्ठ होना चाहिए। केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, इसके साथ साथ योग कारक हो, स्वराशिस्थ हो, मित्र राशिस्थ हो, उच्च राशिस्थ हो या मूल त्रिकोणस्थ हो, सारी स्थितियों का आकलन करने के बाद जो है ऐसा राहु जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। कहने का मतलब राहु जिस भाव में बैठा हो वो भाव की स्थिति अच्छी हो, जो राशि हमने पूर्वोक्त बताया वो राशियों में बैठा हो, फिर राहु जिस राशि में बैठा हो उस राशि का मालिक केंद्र त्रिकोण में होकर के अच्छे स्थिति में हो, तो ऐसा राहु श्योर 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, ऐसा राहु अपनी महादशा अंतरदशा में जातक को अवश्य निम्न कुल से भी उच्च कुल, मतलब कि निम्न स्तर से उच्च स्तर प्रदान करता है, ऊंचाई प्रदान करता है, मतलब रोडपति से भी करोड़पति बनाता है। लेकिन यदि राहु कमजोर है, मतलब पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें और आठवें, नवें और दसवें भाव में न बैठा हो, और जो पूर्वोक्त राशियां हमने बताया है उन राशियों में न होकर के अदर राशियों में बैठा हो, सिंह राशि में बैठा हो, तुला में बैठा हो, मकर में बैठा हो, मीन में बैठा हो, तो कहने का मतलब ऐसा राहु अशुभ फल प्रदान कर दे। इसके साथ साथ उन राशियों का मालिक जो है छठे, आठवें, 12वें में बैठा हो, त्रिक भाव में बैठा हो, 11वें भाव में बैठा हो, दूसरे भाव में बैठा हो, छठे भाव में बैठा हो, तो कहने का मतलब वो भी अच्छा फल प्रदान नहीं करता। और ऐसा राहु जातक को भ्रम से युक्त रखता है, भूत, प्रेत, जादू टोना से जातक प्रभावित रहता है, और वो जो है जातक कहने का मतलब है कि उच्च स्तर से भी निम्न स्तर में आ जाता है। कहने का मतलब इस भाव में बैठा होगा राहु, इस भाव में बैठा होगा, इस भाव में राहु बैठा होगा, और इस भाव में, इस भाव में, तो राहु अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा। इसके साथ साथ जो राशियां हैं वो कहने का मतलब इन भाव में, दूसरे भाव, चौथे, छठे और 11वें और 12वें भाव में जो राशियां हो, वो कहने का मतलब है कि सिंह राशि हो या तुला राशि हो या धनु राशि हो और या मकर या मीन राशि हो, इन राशियों में कोई राशि, फिर इसके साथ साथ जहां बैठा हो इन भावों का जो मालिक हो वो छठे, अठे, 12वें में बैठा हो, योग कारक न हो, अशुभ स्थानों का मालिक हो, तो ऐसा राहु से प्रभावित आदमी जो होगा वो कहने का मतलब करोड़पति भी होगा तो रोडपति हो जाएगा, अपनी महादशा अंतरदशा में प्रदान करेगा, क्योंकि राहु सबसे कहने का मतलब अत्यंत मारक ग्रह है, मारक ग्रह है, कहने का मतलब बहुत अशुभ फल प्रदान करने वाला, नैसर्गिक रूप से सबसे पापक ग्रह है। तो कहने का मतलब इंसान के जीवन में जब अशुभ प्रभाव देता है तो इंसान को कई तरह के रोग दे देता है, निराशा, चिंता, कलंक, अपयश, ये इंसान को प्रदान कर देता है। जादू
टोना, भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाओं से जातक युक्त रहता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे जातक का जो पैसा है वो अनर्गल मतलब बेफजूल जो है इधर उधर खर्च हो जाता है और वो जातक करोड़पति से रोडपति में आ जाता मतलब रोडपति हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि और जिन लोगों का राहु अच्छा है वो लोग जो है कहने का मतलब शक्तिशाली होंगे, बलशाली होंगे, शौर्यशाली होंगे, मतलब बल बहादुर वीर बहादुर होगा, हिम्मती होगा, साहसी होगा और उस साहस के बल पर ऊंचाई प्रदान करेगी। जिनका राहु खराब होगा उनके चित्त में विक्षेप होगा, माइग्रेशन होगा, चित्त भ्रमित रहेगा, भूत प्रेत जादू टोना के चक्कर में वो व्यक्ति मतलब इधर उधर भटकता रहेगा, ठीक है, उसका पैसा भी बर्बाद होगा और चिंता दुर्भाग्य से मतलब चिंता दुर्भाग्य युक्त रहेगा, मतलब कि परिस्थितियों के ऊपर परिस्थितियों का कहने का मतलब उसको सामना करना पड़ेगा, परिस्थितियां कहने ये स्थितियां प्रभावित होंगी। ठीक, तो कहने का मतलब है कि राहु की स्थिति का पूर्णतया आकलन करने के लिए हमें सिर्फ राहु को नहीं देखना कि राहु किस भाव में बैठा है, राहु को देख करके भाव की स्थिति को देख करके और राशि की स्थिति को देख कर हमें आकलन नहीं करना है। इसके साथ साथ हमको आकलन करना है कि राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी जो है कहां बैठा है और राहु किन ग्रहों से दृष्ट है ये भी देखना है। और जो पूर्वोक्त राशियां बताई गई हैं मेघ वृष मिथुन कर्क कन्या वृश्चिक और कुंभ ये राशियां होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो भाव बताएं पूर्वोक्त पहले तीसरे पांचवें और सातवें आठवें नवें और 10वें भाव होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ ये सब जो है मतलब संयुक्त करके तब जो है फलित करना चाहिए। कहने का मतलब है कि राहु की स्थिति को देख करके भाव की स्थिति को देख करके या राशि की स्थिति को देख के आप आकलन नहीं कर सकते हैं। राहु जो है अप्रत्यक्ष फल देता है, इनडायरेक्ट फल देता है, दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाता है। तो कहने का मतलब राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी से समान, या राहु जिन ग्रहों से दृष्ट होता है या युक्त होता है उनके समान राहु फल देता है। राहु अपना व्यक्तिगत कोई फल नहीं देता है। जिस राशि में बैठेगा, जिन ग्रहों से युक्त होगा, शुभ ग्रहों से युक्त है तो शुभ फल देगा, अशुभ ग्रहों से युक्त है तो अशुभ फल देगा। मारक ग्रहों के राशि में बैठा है तो मारक का अत्यंत मारक माने मार्केश बन जाएगा, मारक का फल अत्यंत देगा। जातक के जीवन में अपनी महादशांतर आने पर जातक के पग पर संकट दुर्घटना चोट चपेट चिंता निराशा दुख चोट भूत प्रेत टोटा मतलब जादू टोना आदि से वो जातक परेशान ही रहेगा, कहने का मतलब। और यदि शुभ भाव में बैठा है, शुभ भाव में बैठा है, शुभ राशि में बैठा है और उस घर का मालिक भी शुभ है मतलब योग कारक है, शुभ भाव का स्वामी होकर के शुभ भाव में बैठा योग कारक है, तो ऐसा राहु जातक को दिन प्रतिदिन उन्नति और ऊंचाइयां प्रदान करेगा। और यदि अशुभ है तो वो अवनति प्रदान करेगा, अर्थात करोड़पति से रोडपति बना देगा। और यदि शुभ है तो करोड़पति से रोडपति से करोड़पति बना देगा रातों रात, मतलब तुरंत। राहु जो है अचानक फल देता है, एकाएक बना देगा, एकाएक ऊंचाइयां प्रदान कर देगा। और यदि खराब है तो एकाएक अवनति प्रदान कर देगा। तो मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42 है।